मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा रावत। तो आज हमको फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजीसाइड्स कर रहे थे, तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजीसाइड्स का लास्ट पार्ट देखेंगे। तो जो लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजीसाइड्स में अभी तक जो हमने कवर अप कर लिया है, तो उसमें है ऑर्गेनिक ग्रुप को हमने कवर अप किया, इनऑर्गेनिक ग्रुप्स को हमने कवर अप कर लिया है, और ऑर्गेनिक ग्रुप्स के केमिकल्स को हमने थोड़े बहुत कवर अप कर लिए। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जो इनऑर्गेनिक ग्रुप्स के जो केमिकल्स थे, बेसिकली फंजीसाइड्स होते क्या है, तो फंजीसाइड्स जो है वो एक ऐसे केमिकल्स है जो कि मतलब किल करते हैं फंगस को, ठीक है। The chemical which has the ability to kill the fungus, that is called fungicides. तो इस तरीके से फंजीसाइड्स का एक्चुअली बेसिकली जब फंजीसाइड्स था, सबसे पहले फंजीसाइड्स यूज किया था प्रीवॉस ने, ठीक है। 1807 में उन्होंने यूज किया था। उन्होंने जो वीट बर्न डिजीज है उसमें उन्होंने कॉपर सल्फेट के नाम से एक जो केमिकल है कॉपर सल्फेट, उन्होंने वीट बर्न के लिए यूज किया था उन्होंने, ठीक है। और वैसे उनके पहले भी 1907 में जब प्रीवॉस ने किया था, उनके पहले भी फंजीसाइड के बारे में मतलब साइंटिस्ट को थोड़ी थोड़ी जानकारी थी। जैसे हैम्बर्ग था, तो हैम्बर्ग जो थे उन्होंने 1705 में उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो हम लोग जो वुड होता है ना, तो वुड में ना वुड को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने जो वुड को प्रिजर्व करने के लिए कह सकते एक तरीके से, तो उन्होंने ना जो मर्क्यूरियल क्लोराइड है उसका यूज किया था उन्होंने वुड को प्रिजर्व करने के लिए। तो फिर उसके बाद जो मेन वो हुआ, जो मेन हिस्टोरिकल जो कह सकते हैं इम्पैक्ट, जो हिस्टोरिकल मतलब जहां से फंजीसाइड्स का लाइक शुरुआत ही हो गई एक तरीके से फुल उस पे, वो हुआ मिलर डेट के इन्वेंशन के बाद। मिलर डेट ने जो डिस्कवर किया था बोडेक्स मिक्सचर, नॉट इन्वेंशन, मिलर डेट ने जो बोडेक्स मिक्सचर का डिस्कवर किया था, तो बोडेक्स मिक्सचर के डिस्कवर के बाद 1885 के बाद से फंजीसाइड्स का बहुत लार्ज अमाउंट में मार्केट में आपको जो है मार्केट में फंजीसाइड्स का आपको बहुत अच्छा उसमें उसकी हिस्टोरिकल इम्पैक्ट, उस हिस्टोरिकल इम्पैक्ट के बाद उनका बहुत मतलब मार्केट में एक तरीके से फंजीसाइड्स का बहुत लोगों को पता चल गया था उसके बारे में कि अब फंजीसाइड्स ऐसी मतलब ऐसा केमिकल्स है एक कि हम जिससे अपने डिजीज अपने प्लांट्स में डिजीज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद फिर ये तो इनऑर्गेनिक फंजीसाइड्स थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऑर्गेनिक फंजीसाइड्स आने लग गए 20 सेंचुरीज में, और ऑर्गेनिक फंजीसाइड्स आने लग गए फिर 20 सेंचुरी। जैसे 20 सेंचुरी स्टार्ट हुआ उसके बाद से फिर ऑर्गेनिक फंजीसाइड्स की तरफ मतलब साइंटिस्ट का मूव ऑन होने लग गया। तो लेकिन ऐसे भी हमने ये भी देखा गया है कि जो ये केमिकल्स है ना, ये स्पेसिफिक जो पैथोजेंस है काइंड के, जो स्पेसिफिक काइंड के जो पैथोजेंस है उन्हीं को ये टारगेट करते हैं। जैसे फंजीसाइड्स वगैरह है ना, फंजीसाइड्स, बैक्टीरियासाइड्स, हेमाटिसाइड्स, तो ये फंगस, बैक्टीरिया, नेमाटोड्स के लिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं मिला है जो कि इफेक्टिव हो कंट्रोल करने के लिए वायरस को। हाँ, ये कह सकते हो आप कि वायरस जैसे वायरस है, तो वायरस नीड अ वेक्टर टू ट्रांसफर फ्रॉम one place to another place, from one healthy person to healthy person, so that vector, उन वेक्टर्स के लिए हम जैसे मेजरली इंसेक्ट से होता है, तो इंसेक्टिसाइड है हमारे पास, है ना। लेकिन हमारे हमें अभी तक वायरस के लिए ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं मिला है जो डायरेक्टली जाके वायरस को किल कर दे। ओके, तो लाइकवाइज फिर हमने देखा था कि जो क्लासिफिकेशन है फंजीसाइड्स का, तो क्लासिफिकेशन हमने फंजीसाइड्स का किया था कि हमने इसमें क्लासिफिकेशन फंजीसाइड्स में हमने ये भी देखा था कि फंजीसाइडल और फंजीस्टैटिस्टिक। तो जो फंजीसाइडल होता है, तो वो फंजीसाइडल जो होता है वो कैसा होता है, वो किल करता है। ओके, फंजीसाइडल का मतलब होता है कि किल करना, और फंजीस्टैटिस्टिक का मतलब होता है कि इनहिबिट कर दो ग्रोथ को। स्टैटिस्टिक एक होता है ना, स्टैचू कह देते हैं आप, तो स्टैचू का मतलब क्या होता है, आप एक ही प्लेस में आप खड़े हो बस, दैट्स इट। तो वैसे ही स्टैटिस्टिक, फंजी स्टैटिस्टिक का मतलब होता है
कि आप उसकी ग्रोथ को ना आप रोक दे रहे हो, इनिबिट कर दो। लेकिन जैसे ही वो केमिकल ना समझ लो कभी रेन से वॉश आउट हो गया, या फिर मतलब लाइक वो जो केमिकल अगर डस्ट वगैरह है, तो उस केमिकल का अगर थोड़ी सी भी उसमें केमिकल लाइक हल्का सा पड़ गया, तो फिर से वो जो पैथोजन है वो अगेन रीग्रोथ करने लग जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया केमिकल का नेचर कैसा होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये दो प्रकार के उसके नेचर होते हैं। और इनका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, इरेडिकेंट होता है, प्रोटेक्टेंट होता है, थेरापीटेंट होता है, और सिस्टेमिक नॉन सिस्टेमिक भी होता है। अब इरेडिकेंट क्या होता है, इरेडिकेंट का मतलब होता है कि वो रिड्यूस कर देता है इनोकुलम को, ठीक है, इनोकुलम को रिड्यूस कर देना, यानी कि इनका वो जो सोर्स है ना, उस सोर्स से आपको इनोकुलम लेवल को रिड्यूस कर देना है, ठीक है, उसको हम इरेडिकेंट बोलते हैं। फिर प्रोटेक्शन क्या होता है कि एक ना एज अ केमिकल बैरियर के जैसा काम करता है कि होस्ट और पैथोजन के बीच में, ठीक है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, किसे प्रिवेंट करेगा, पेनिट्रेशन और इन्फेक्शन, जो पेनिट्रेशन और इन्फेक्शन होता है पैथोजन के थ्रू, उससे ही प्रिवेंट करेगा, ऐसा केमिकल बैरियर के तरीके से वर्कआउट करेगा। फिर प्रोटेक्टेंट की बात आती है, थेराप्यूटेंट की बारी। तो थेराप्यूटेंट में क्या होता है कि ये जो केमिकल की एंट्री है ना, तो केमिकल की एंट्री हो, एंटर करता है वो केमिकल में प्लांट पे, और वहां पे जाके वो किल करता है पैथोजन को। यानी कि ये जो चीजें हो रही है थेराप्यूटिक में, ये विद इन अ केमिकल हो रही है, विद इन अ प्लांट हो रही है, सॉरी, कि मतलब प्लांट के अंदर आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी। ओके, यानी कि प्लांट पे घुस के वर्क करता है। और फिर जो थेरापीटिक है ये सिस्टमिक है, क्यों कि प्लांट के अंदर, मतलब इसका ये ना मोबाइल नेचर का है। सिस्टमिक का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली वो कर रहे हो, ट्रांसलोकेट कर रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, ठीक है, मोबाइल हो रहे हो, मूव कर रहे हो आप। और जो इरेडिकेंट और प्रोटेक्टेड है ना, ये नॉन सिस्टमिक है, यानी कि अगर आपने स्प्रे, अगर आपने लीफ पे किया है तो वो लीफ तक ही सीमित रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो लीफ से आपको अगर रूट पे जरूरत है तो रूट पे चले जाएगी। ये सिस्टमिक होते हैं इरेडिकेट, और जो प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये दोनों, ये चीज याद रखना, थेरापीटन सिस्टमिक है और इरेडिकेट प्रोटेक्टेड नॉन सिस्टमिक है। ओके, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर मैंने आपको उसमें बताया था कि जो गुड फंजीसाइड्स की क्राइटेरियाज वगैरह भी बताए थे मैंने आपको, कि एक तो चीप होने चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, प्लस आपको मतलब उसमें ना, मतलब बहुत सारा क्या कहते हैं, एनवायरमेंट में ये एक ना ऐसा डिग्रेडेशन ना करे एनवायरमेंट में, ठीक है, कि कवरेज करे काफी जो मतलब प्लांट का बहुत सारा सरफेस को कवरेज कर सके इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने आपको जो ये है क्लासिफिकेशंस वगैरह का आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स हैं, जैसे कि सल्फर हो गया, कॉपर हो गया, मर्क्यूरी हो गए। तो इन इनके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि सल्फर, तो सल्फर क्या होता है, सल्फर टॉक्सिन है उसके लिए, क्या कहते हैं, सल्फर बेसिकली जो पाउडरी बिल्डिंग वगैरह जो डिजीज होती है ना, उनमें सल्फर यूज किया जाता है। तो वहां पे हम सल्फर का यूज करते हैं। और सल्फर की क्या खासियत है, वो एक टॉक्सिक है वो, ठीक है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है पैथोजन के अगेंस्ट। वो कैसे करेगा, वो जो H2S को कन्वर्जन कर देता है, ठीक है, कन्वर्जन हो जाता है H2S में, जो कि एक टॉक्सिन है फंगस के लिए। पहला पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट है कि वो ना कंपटीशन करता है, ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन के साथ ना कंपटीशन करता है वो, ऑक्सीजन मतलब प्रोटॉन में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन में फंगस के रेस्पिरेशन में, तो इसका कंपटीशन करेगा। और यहाँ थर्ड पॉइंट है, उसमें क्या होता है कि जो सल्फर मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक्ट करता है एज अ फ्री रेडिकल के जैसे, ठीक है, और वो डीनेचर्ड कर देता है एंजाइम्स जो होते हैं ना उसमें, एंजाइम है उनको। तो इस तरीके से ये तीन तरीका होता है कि सल्फर मतलब ये तीन टॉक्सिसिटी होती है सल्फर की, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कॉपर में हमने बोडेक्स मिक्सचर के बारे में देखा था, बरगंडी के बारे में देखा था, और हमने जो
चेस्टनट कंपाउंड है, उसके बारे में हमने देखा था कि क्या होते हैं ये। तो बोडेक्स मिक्सचर में मैंने आपको बताया था कि बोडेक्स मिक्सचर में क्या होता है कि लाइम प्लस कॉपर सल्फेट प्लस वाटर से आप बोडेक्स मिक्सचर प्रिपेयर करोगे, ठीक है। फिर देन उसके बाद बरगंडी में क्या हो जाता है, आप बरगंडी में आप जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट में आप सॉरी बरगंडी में आप क्या करोगे कि जो लाइम है, लाइम को आप रिप्लेस करोगे उससे जो सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो आप लाइम को सोडियम कार्बोनेट से आप रिप्लेस कर दोगे। तो बरगंडी इसमें आपने देखा कि अ, हाँ हमने कॉपर कार्बोनेट लिया है और प्लस सॉरी कॉपर सल्फेट लिया है हमने और सोडियम कार्बोनेट लिया है और वाटर लिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे लाइम हो रहा है, हाँ रिप्लेस, कंफ्यूज मत होना। बरगंडी और उसमें वोडेक्स मिक्सचर में, वोडेक्स मिक्सचर में हमने लाइम लिया था, बरगंडी में हम उसमें लाइम को रिप्लेस कर दे रहे हैं कॉपर कार्बो सॉरी सोडियम कार्बोनेट से, और वहाँ कॉपर कॉपर सल्फेट वैसे ही है और वाटर भी वैसे का वैसे ही है। फिर हमने क्या देखा था कि जो बरगंडी मिक्सचर होता है ये ना इनएक्टिवेशन करता है एक्चुअली एंजाइम का, ठीक है। एंजाइम का ये जाके इनएक्टिवेशन कर देता है और इनएक्टिवेशन हो जाता है एंजाइम का और टॉक्सिक है ये किसके लिए ये जो डाउनी मिल्ड्यूज वगैरह है, लीफ स्पॉट्स वगैरह है, तो इनके लिए ये ना टॉक्सिक है। और फिर हमने देखा था चेस्टनट ब्लाइट, तो चेस्टनट ब्लाइट क्या, उसमें क्या होता है, अमोनियम कार्बोनेट होता है। चेस्टनट ब्लाइट में अमोनियम कार्बोनेट आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मतलब इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट उसे देखा था कि ये जो जो हमारा कॉपर ये है फंजीसाइड से, उसके बारे में हमने देखा था। फिर हमने मर्क्यूरी देखा, तो मर्क्यूरी में हमने ये देखा कि मर्क्यूरी को हम एक एक्सेलेंट मतलब सरफेस डिसइंफेक्टेंट के तौर पे हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। पोटैटो ट्यूबर और अदर प्रोपोगेटिंग मटेरियल में सिर्फ 1% के तौर पे हम उसे यूज करते हैं, एज अ डिप करते हैं हम उसे, लेकिन कुछ ही मिनट तक, और एकदम से उसको वॉश आउट कर देते हैं। लेकिन फिर हमने ये देखा कि अब मतलब मर्क्यूरी फंजीसाइड को बहुत कम यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो इसमें मतलब काफी कंट्रीज में इसमें बैन है, बट इंडिया में बहुत कम अमाउंट इसमें यूज किया जाता है क्योंकि उसकी हैजार्डस प्रॉपर्टी है एनवायरमेंट को अफेक्ट करने की, ठीक है, पॉल्यूट करने के एनवायरमेंट को, सॉइल को, वाटर को, और इवन दो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में भी इसकी टॉक्सिसिटी, इसका इनफैक्ट टॉक्सिसिटी देखी गई है। तो इस वजह से जो मर्क्यूरी है उसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। और फिर हमने ये देखा था कि ऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने डाइथियो कार्बामेट्स के बारे में हमने देखा था। तो जो डाइथियो कार्बामेट्स है, तो उसमें हमने देखा था कि वो मतलब जो मेन चीज़ है, मैं आपको मेन चीज़ बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कि डाइथियो कार्बामेट्स कहाँ यूज होता है। मतलब डाइथियो जो कार्बामेट है ऑर्गेनिक फंजीसाइड्स है, तो ये पता है क्या करता है, ये इंटरफेरेंस करता है जो ये है जो एंजाइम का जो फंक्शंस वगैरह होता है ना क्रेब्स साइकिल में, वहां पे जाके ना ये इंटरफेरेंस कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, प्लांट में ये नहीं फंजाई ना में अफेक्ट होता है, ठीक है। फिर फिर हमने देखा था कि डायथियो कार्बामेट ना दो टाइप के होते हैं, एक मोनो अल्कलाई डायथियो कार्बामेट, एक डाई अल्कलाई डायथियो कार्बामेट। तो मोनो अल्कलाई डायथियो कार्बामेट्स जो होते हैं वो कौन कौन से कार्बामेट्स, वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं नबाम, ठीक है, जिनेब, और नबाम हो गया, जिनेब हो गया, और अ, नबाब, जिनेब और मैनेब, ये तीन होते हैं, ठीक है। नबाब, जिनेब और मैनेब होते हैं। और वही डाई अल्कलाइन डाई अल्कलाइन डाइथियो कार्बामेट क्या होते हैं, जीरम,
थीरम और फरबाम। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसमें डाइथियोकार्बामेट तो फरबाम है, लेकिन मोनो अल्कलाइन जो कार्बामेट है उसमें क्या है, मोनो अल्कलाइन में है कि मैंने नबाम और जो जिनेब है ये है। ठीक है, फिर हमने पैथोलेमाइड्स देखा था, उसमें हमने कैप्टान वगैरह के बारे में देखा था। ये क्या होता है, ये हेट्रो जो है हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड है ये। ठीक है, और ये कैसे होता है, ये सीड बोर्न पैथोजन पे अटैक करते हैं, याद रखना। कैप्टान का हम यूज करते हैं एज ए सीड बोर्न पैथोजन के तौर पे। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे हुआ सीड बोर्न पैथोजन के तौर पे हमने इसका वर्क किया। फिर देन पीथियम, फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया, ये सब है। इसमें सिट्रॉन डैम्पिंग ऑफ फंजीसाइड्स के अगेंस्ट में ये वर्कआउट होता है। फिर डिनोकार्ब है इसमें। डिनोकार्ब के बारे में हमने देखा, तो डिनोकार्ब क्या होता है एक्चुअली, डिनोकार्ब हम पाउडरी मिल्ड्यू के यूज करते हैं, वहां यूज करते हैं जो क्रॉप ना सल्फर फंजीसाइड से। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम कुकर बिट्स की बात कर रहे थे, तो पता है क्या होता है, कुकर बिट्स ना समर के टाइम पे, ये जो समर सीजन होता है ना, तो समर सीजन में कुकर बिट्स ग्रो होते हैं। तो समर सीजन में कुकर बिट्स होते हैं, ऑलरेडी 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो ये जो कुकर बिट्स होता है ना, ये सल्फर सेंसिटिव क्रॉप होता है। तो आप अगर कुकर बिट्स में पाउडर मिल्ड्यू होता है और अगर आप सल्फर डालते हो, तो कुकर बिट्स ऑलरेडी, क्योंकि सल्फर पता है क्या होता है, सल्फर में ये होता है, एक चीज ये भी होती है कि ये बर्निंग कर देता है। ठीक है, कि जो लीव्स वगैरह है ना, लीव्स वगैरह को अगर हाई उसमें अगर टेम्परेचर रहा तो ये लीव्स वगैरह बर्न होने लग जाती है। तो अ, ये जो कुकर बिट्स है ये सेंसिटिव रहते हैं। ठीक है, इन क्योंकि सल्फर के सेंसिटिव रहते हैं, तो इस वजह से हम अल्टरनेट डालते हैं उसमें पाउडर मिल्डी में। तो तो वो क्रॉप्स जो कि मतलब ये जो डिनोकार्प है, ये एक नाइट्रोफिनॉल कंपाउंड है, और ये कंट्रोल करते हैं पाउडर मिल्ट्यू को बहुत सारे क्रॉप्स में। और ये बेटर है सल्फर कंपाउंड्स में, स्पेशली वहां पे जहाँ पे सल्फर सेंसिटिव क्रॉप्स में। ठीक है, और ये क्या करते हैं डिनोकार्प की माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्साइड माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन है वहां पे कपलिंग करते हैं। ओके, फिर फिर हमने देखा था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी इफेक्टिव है, और ये फॉर्म होता है आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्या करता है, ये जो मेम्ब्रेन डिसइंफेक्शन कर देता है फंजाई के। फिर हमने ऑक्साथैलिन के बारे में देखा था। ऑक्साथैलिन क्या है, ये फर्स्ट सिस्टमिक फंजीसाइड है, याद रखना, पहला सिस्टमिक फंजीसाइड है ऑक्साथैलिन, और ये इनहिबिट करता है, ये डिहाइड्रोजिनेस है एक्टिविटी, डिहाइड्रोजिनेस की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, डिस्टर्ब करता है ये रेस्पिरेशन, फंजीसाइड्स की यहाँ पे रेस्पिरेशन। और इम्पोर्टेंट चीज है, ऑक्साथैलिन क्या है, ये इंटरनली सिबॉर्न डिजीज को ना, ये इंटरनली सिबॉर्न डिजीज के लिए बहुत इफेक्टिव रहता है। और हमने क्या देखा था कि जो कैप्टान वगैरह है, पेंथेलामाइड्स है, वो जो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड है, वो एक्सटर्नली सिबॉर्न डिजीज के लिए, और ऑक्साथैलिन इंटरनली सिबॉर्न डिजीज के लिए। ठीक है, फिर हमने देखा बेंजीमिडाजोल। तो बेंजीमिडाजोल हमने एक ऐसा कंपाउंड देखा जो कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में भी यूज होता है। ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में भी यूज होता है, प्लस इसका बहुत ज्यादा ब्रॉड रेंज भी है इसका अच्छा खासा। और हमने ये देखा था कि ये इंटरफेरेंस करता है फंगल के माइटोसिस में। ठीक है, और स्पिंडल फॉर्मेशन करता है एक लेवल में। ओके, तो इस तरीके से हमने इसके बारे में देखा था बेंजोमिडाजोल में। फिर हमने देखा था कि बेंजोमिडाजोल हम लोगों ने कवर अप किया था। तो इस तरीके से हमने जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं हमने उसे स्टार्ट किया था, और ऑर्गेनिक केमिकल्स में हमने ये चीज़ें हमने कवर अप कर ली थी। ठीक है, तो आज हम मॉर्फोलाइट्स के बारे में देखेंगे कि मॉर्फोलाइट्स क्या होते हैं। तो इनऑर्गेनिक इसमें आगे हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी ऑर्गेनिक चल रहा है, इनऑर्गेनिक मैंने सबसे पहले बताया था, अब मैं आपको ऑर्गेनिक वाले का ही बता दी, लास्ट लेक्चर से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो चुका है। तो मॉर्फोलाइट्स में क्या होता है,
ये ट्राई डीमोमॉर्फोस है, ये ट्राइडीमॉर्फ 6 डाइमिथाइल 4 साइक्लो ट्राइडिसाइल मॉर्फराइन। ओके, तो इसका ट्रेड नेम है कैलेक्सिन 75 डीसी और बारडीव बीकॉन इस नाम से आपको मार्केट में मिलेगा। जो डिजीज इससे कंट्रोल होती है वो इराडिकेट, ये एक्चुअली इराडिकेट करती है। इराडिकेट का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी कि इट एक्ट एज अ रिड्यूस द लेवल ऑफ इनोकुलम। ओके, इराडिकेट का मतलब होता है कि लेवल ऑफ इनोकुलम को जो है उसके सोर्स से रिड्यूस कर देना। ओके, रिड्यूस करना इनोकुलम को उसके सोर्स से, दैट इज कॉल्ड इराडिकेट फंजीसाइड्स एंड विद सिस्टमिक एक्शन। इराडिकेट फंजीसाइड्स लेकिन सिस्टमिक एक्शन कर रहा है। ओके, हमने क्या बताया था, जो इराडिकेट होते हैं इसका मतलब क्या होता है कि वो नॉन सिस्टमिक होते हैं, इराडिकेट और प्रोटेक्टर। लेकिन यहाँ पे ये इसमें इसलिए स्पेशली मेंशन है कि ये सिस्टमिक एक्शन कर रहा है, क्योंकि इराडिकेट आपको पता है कि वो नॉन सिस्टमिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ड्राई डिओमॉर्फ है ये सिस्टमिक एक्शन कर रहा है एंड बीइंग एब्सॉर्ब थ्रू रूट फोलिएज, थ्रू फोलिएज रूट्स, और गिव सम प्रोटेक्टिव एक्शंस भी देता है ये, ठीक है। प्रोटेक्टिव एक्टर्स मतलब एज ए बैरियर के जैसा वर्क करेगा, प्रिवेंट करेगा इन्फेक्शंस और जो पेनिट्रेशन है उससे, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव एक्शन के तौर पे भी वर्क करता है ये। कंट्रोल करेगा पाउडरी मिल्ड्यू डिजीजेस ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल्स और जो ये है ऑर्नामेंट्स वगैरह है, तो इसके पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज को ये कवर अप करेगा। ओके, तो इसमें ये हाईली इफेक्टिव है ये अगेंस्ट माइकोस्पेरेला म्यूसिकोला के अगेंस्ट, एक्सोबेसिडियम वैक्सान और रस्ट डिजीज जो सीरियल्स, पल्सेस और कॉफी की होती है ना, जैसे जो जो ये ग्रामिनीस ट्रिटिसाई है, ठीक है, पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसाई वगैरह जो डिजीज है, रस्ट डिजीज जो सीरियल्स की पल्सेस में है, और जो क्रॉप ये कॉफी में है, हेमेरिया वेस्टास्टिस जो कॉफी है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। अब जो सेकंड वन है वो जो डिओमॉर्फ है वो, तो इसका केमिकल है 2,6 डाइमिथाइल 4 साइक्लो जो डिसाइल माइक्रोमॉर्फिन्स। तो इसमें बैस 238F के नाम से ही आपको मार्केट में मिलेगा। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अगेंस्ट है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट स्पेशली रोज पे, ठीक है। और इसमें इफेक्टिव है। अब जो है प्राइमाइड्स और पायरिडाइंस, पेप्रिडाइंस एंड एमिडाजोल, अब हम इनके बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉमन नेम इसका जो है वो ट्राई एडिमिफॉन है। और ट्राइडिमोफॉन में क्या होता है कि ये केमिकल है 1,4 क्लोरो फिनॉक्सी 3,3 डाइमिथाइल 1,1,2 ट्राइजोल ब्यूटेनॉल 2, ठीक है। तो ये इसका केमिकल नेम है। और इसमें जो ट्रेड नेम है पैलेटॉन एमिराल, ये इसका ट्रेड नेम है। तो इसमें जो डिजीज कंट्रोल होती है बहुत वेरी इफेक्टिव है अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट ऑफ सेवरल क्रॉप्स वगैरह, उनकी रस्ट वगैरह पाउडरी मिल्ड्यू में आपको इफेक्टिव दिखेगी। और फिर नेक्स्ट वन है ट्राई एडिमेनॉन 1,4 क्लोरोफेनॉक्सी 3,3 डाइमिथाइल 1,2,4 ट्राइजोल 1,4 ब्यूटेनॉल ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। तो ये बाई चांस इसमें है जो ट्रेड नेम है बेटा। और disease control होती है। इट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू एंड रस्ट ऑफ सेवरल क्रॉप्स, ठीक है, ये भी सेम चीज है। फिर बाय बिचोटेनॉल, ये 1,1 बाइफिनाइल फोरऑक्सोल ए 1,1 डाइमिथाइल इथाइल 1H124 ट्राइजोल 1 इथेनॉल, ये एक्चुअली इसका नाम है, ठीक है।
और ये हाईली इफेक्टिव है अगेंस्ट डस्ट एंड पाउडर मिल्ड्यू ऑफ वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स के अगेंस्ट यूज किया जाता है। जो एप्पल स्कैब है, ठीक है, एप्पल स्कैब में और मोनिलिया ऑफ फ्रूट्स में और लीफ स्पॉट सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट्स वगैरह हैं तो उसमें और बनाना में, ठीक है, बनाना के जो सिगाटो का लीफ स्पॉट है उसको आपको देखने के लिए मिलेगा। एथ्रीडाइजॉल 5 ethoxy 3 trichloromethyl 1,2,4 thiazole tetrazole 30% vegetable powder tetrazole 95% vegetable powder tetrazole 25% EC coban pansol EG pansol 4% DP tarban vegetable powder tetracol at तो ये इफेक्टिव है अगेंस्ट फाइटोप्थोरा, ठीक है, जो हमारे जो सॉइल बॉर्न डिजीज वगैरह है उसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, जैसे कि फाइटोप्थोरा, इथियम और सिलिंग डिजीज जो है ग्राउंड नट, कोकोनट, वेजिटेबल्स और अदर फूड क्रॉप्स की, उनमें भी ये क्या है, इफेक्टिव है। हाइड्रोक्सी पायरिडाइन्स तो इसमें एथ्रीमोल 5 ब्यूटाइल 2 इथाइल अमीनो 4 हाइड्रो 6 मिथाइल पिरिमिडाइल, ठीक है। ट्रेड नेम है मिलियन 80 वेटेबल पाउडर मिल्क सुपर मिल्को और डिजीज जो कंट्रोल होता है इफेक्टिव है अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ सीरियल्स और अदर फील्ड क्रॉप्स में। इट इज आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकुम्बर एंड ऑर्नामेंट्स में, ठीक है। तो ये इस तरीके का है। डाइमेथियोमोल 5 ब्यूटाइल 2 डाइमिथाइल अमीनो 4 हाइड्रोक्सी 6 मिथाइल पिरामिडिन मिल्कअप इट इज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू और क्राइजेंथेमम और कुकुरबिट जो होता है ना पाउडरी मिल्ड्यू का, इसके अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब फ्यूरान डेरिवेटिव्स तो फॉर फ्यूरकार्बेनाइल 2,5 डाइमिथाइल 3 फ्यूरानिडालाइन तो ये डिजीज कंट्रोल करता है। इट इज यूज्ड एज सीड और सॉइल एप्लीकेशन। Its systemic control, beans rust, and it is being used as a seed dressing fungicide against loose smut of wheat और barley के against होता है, ठीक है। साइक्लोफिरामाइड इसी नाम से आपको मार्केट में मिलेगा एंड साइक्लोहेक्साइन 2,5 डाइमिथाइल फिरामाइड इफेक्टिव है अगेंस्ट बर्न हो गया, स्पॉट हो गया, रस्ट हो गया, सीरियल्स, कॉफी रस्ट, ब्रिस्टल ब्लाइट ऑफ टी, स्मट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, फ्यूजेरियम बिल्ट ऑफ टोमेटो, रैक्सेक्टोनिया ऑन टोमेटो, पोटैटो, ग्राउंडनट, राइस एज वेल एज आर्मिलेरिया स्पीसीज ऑफ ऑन रबर, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वन है बेंजानिडाइन डेरिवेटिव तो बेंजानिडाइन डेरिवेटिव्स मेबेनिल 2 मिथाइल बेंजाइनलाइट इफेक्टिव अगेंस्ट येलो रस्ट ऑफ व्हीट। येलो रस्ट यहाँ पे, हाँ मैंने पूरा सीरियल वो नहीं बोला, व्हीट रस्ट कहा, येलो रस्ट है। बारबेरी बारबेरी पक्सिनिया स्ट्रेसिफॉर्मिस एंड ब्राउन रस्ट ऑफ बारबेरी, ठीक है, पक्सिनिया हॉर्डाई, ये चीज याद रखना। येलो रस्ट जो बारबेरी में है, बीच ऑफ बारबेरी में पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस और ब्राउन रस्ट ऑन बारबेरी पक्सिनिया हॉर्डाई, ये ऑल्सो हैवी डायरेक्ट टॉक्सिसिटी है, ठीक है। मतलब ये फंजी टॉक्सिक है ये, इसकी एक्टिविटी अगेंस्ट स्क्लेरोटीनियम प्रोफेंसाई और राइजोफ्लोरी के अगेंस्ट है। तो ये चीज यहाँ पे याद रखना। और बेनोडानिन 2 आइडो बेंजाइनलाइट इफेक्टिव अगेंस्ट रस्ट फंजाई सीरियल्स जैसे कि येलो रस्ट हो गया, व्हीट, बार्ले, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, रे बार्ले एंड ओट्स एंड रस्ट ऑफ जो फिग है, तो इसके अगेंस्ट ये क्या है, इफेक्टिव है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है ऑर्गेनो
फॉस्फोरस कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है उसमें है पायरासोफस डाइथाइल डाइथिनोफॉस्फोराइल 5 मिथाइल 6 कार्बिथॉक्सी पायराजोल 1 5A ट्राइमिडाइन एग्यूफान फ्यूरामिल vegetable powder methyl EC. Disease control, it is used to control powdery mildew of cereal, vegetable, fruits and ornaments. Okay. इप्रोमेनोफॉस, तो जो इप्रोबेनफॉस आईपी आईबीपी एस बेंजाइल दिस सो प्रोपाइल बिस्फोरेट किटाजिन 48% EC और किटाजिन 17 G किटाजिन 2% D, ठीक है। और इट इज यूज्ड टू कंट्रोल जो पैरिक्लेरा ओराइजी है शीट ब्लाइट ऑफ राइस, ठीक है। फिर पेपरिजाइन ये ट्राइफोराइन एनएनबिस 1 फॉर्मोडाइन 22 ट्राइक्लोरोइथाइल पेपरिजाइन ट्रेडेमस अप्रोल ईजी फंजिटेक्स। और जो डिजीज है इफेक्टिव है अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू स्कैब्स एंड अदर डिजीज ऑफ फ्रूट्स रस्ट ऑन ऑर्नामेंटल्स एंड सीरियल्स एंड इट इज आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट दिस स्टोरेज डिजीज जो होती है फ्रूट्स की उसके अगेंस्ट में। फिनॉल डेरिवेटिव, अब जो फिनॉल डेरिवेटिव है क्लोरोनेल, ठीक है। क्लोरोनेल जो फिनॉल डेरिवेटिव्स में आता है और इसमें क्या, इसमें 1,4 डाई क्लोरो 2,5 डाई मिथॉक्सी बेंजीन के फॉर्म में आपको दिखेगा। फिर प्लस डीमोनसेन 65 WP टर्सान SP टर्फ फंजीसाइड्स। दिस इज कंट्रोल करता है हाईली फंजीस्टैटिस्टिक टू राइजोटोनिया स्पीसीज को, मॉडरेट है, ठीक है, पीथियम स्पीसीज में, और पुअरली टू फ्यूजेरियम स्पीसीज में। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट फॉर बीन्स और सोयाबीन टू कंट्रोल सीडलिंग डिजीजेस के अगेंस्ट में। ओके। ट्राइजोल कंपाउंड, अब जो ट्राइजोल कंपाउंड्स होता है तो ट्राई एजिब्यूटाइल 4N ब्यूटाइल 1,2,4 ट्राइजोल, तो ट्रेड नेम क्या होता है इंडार। और ये जो डिजीज है सिलेक्टिवली इफेक्टिव है अगेंस्ट लीफ रस्ट ऑफ व्हीट में ब्राउन रस्ट। ओके, ब्राउन रस्ट है यहाँ कॉज्ड बाय पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। ओके, तो पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। और येलो रस्ट किससे होता है, पक्सीनिया स्ट्रेफॉर्मिस। तो ये जो दो चीजें हैं, ठीक है, मैं आपको जो ये दो चीजें बता रही हूँ इसे अच्छे से, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कंफ्यूज होता है। तो येलो वाला पक्सीनिया स्ट्रेफॉर्मिस एंड जो ब्राउन डस्ट है वो है पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, ठीक है। एंड पक्सीनिया रिकॉन्डिटा फॉर्म स्पीसीज क्रिटिसाइड नॉट टू एनी अदर स्पीसीज ऑफ पक्सीनिया, ठीक है, याद रखना। मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला है कि ये ब्राउन रस्ट के लिए है, सॉरी ये येलो रस्ट के लिए है या अदर उसके लिए स्पीसीज जो पक्सीनिया की है उनके लिए नहीं है। ये सिलेक्टिव है ये फंजीसाइड्स, ठीक है। सिलेक्टिव का मतलब होता है किसी मतलब बहुत ही कम इसमें होना इफेक्टिव, मतलब हर एक स्पीसीज के लिए इफेक्टिव नहीं होता ये यूरोमाइसिस या कॉजिंग रस्ट डिजीज इन सब के लिए नहीं है, ठीक है। ब्राउन जो रस्ट है ना लीफ रस्ट है, ठीक है, लीफ रस्ट ऑफ व्हीट है। कुछ अलग अदर सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं, अदर सिस्टमिक फंजीसाइड जिन्हें मतलब किसी भी ग्रुप में नहीं रखा गया है, ठीक है। वो फंजीसाइड्स के बारे में अब मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि ना फिनाइलामाइड्स और रिलेटेड कंपाउंड्स हैं जो एक्टिव है ओमाइसिटी फंजीसाइड्स में, ठीक है। ओमाइसिटीज जो फंजीसाइड्स मैंने आपको बताया था फाइटोप्थोरा, ये याद रखना ओमाइसिटीज फंजीसाइड्स होते हैं। फाइटोप्थोरा हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू फाइटोप्थोरा हो गया, और डाउनी मिल्ड्यू हो गया, और जो पीथियम है तो ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि
ओमाइसीट्स जो फंजीसाइड्स के अगेंस्ट ही इफेक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो जैसे मेटाक्सिल एम है, ठीक है, मेटाक्सिल एम मिथाइल डीएलएन 26 डाई मिथाइल फिनाइल एन 2 मिथॉक्सी एसीटेट। तो ये मेटाक्सिल है, इसमें ये जो ट्रेड नेम है एप्रॉन, ठीक है, 35 SD रेडियोमिल, रेडियोमिल के नाम से ही आपको ट्रेड मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। बहुत फेमस नेम है रेडियोमिल। दिस इज ए सिस्टमिक फंजीसाइड से हाईली इफेक्टिव फॉर स्पेसिफिक, ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है स्पेसिफिक यूज ऑफ सीड ड्रेसिंग के लिए अगेंस्ट फंगल पैथोजन। और कौन से ऑर्डर का? पर्नोस्पोरेंस। तो पर्नोस्पोरेंस जो ऑर्डर है उन ऑर्डर में ये चीज आप याद रखना। ओमाइसिटिस ऑर्डर जो ये ग्रुप्स है, ठीक है, और ये वाला जो ऑर्डर है पर्नोस्पोरेंस, ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम जो बताया था। उनके अगेंस्ट में ये इफेक्टिव है, ठीक है, पेटाक्सिल। तो एक्चुअली ना मेटाक्सिल का मेन फंक्शंस क्या होता है, ये फंजीसाइड क्या करता है, ये इनहिबिट करता है आरएनए जो सिंथेसाइजेस होता है ना, जो आरएनए सिंथेसाइजेस होती है उसमें जाके ये इनहिबिट कर देता है पैथोजन की, ठीक है। तो अब जब आरएनए सिंथेसाइजेस में इनहिबिट करेगा तो ऑब्वियसली बात है पैथोजन को फिर अफेक्ट होगा। तो ये रीजन है एक्चुअली यहाँ पे बेसिकली। और फिर नेक्स्ट वन है मेटाक्सिल मैनकोजेब। तो रेडोविल एफजेड 17 वेटेबल पाउडर, यहाँ पे मैनकोजेब भी ऐड हुआ है, और 8+ मेटाक्सिल प्लस 64% मैनकोजेब। यहाँ पे 8+ मेटाक्सिल मिलेगा और आपको 64% मैनकोजेब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फंजीसाइड से सिस्टमिक है, कॉन्टैक्ट है, और साथ ही साथ ये इसका एक्शन है इफेक्टिव अगेंस्ट डैम्पिंग ऑफ जो होती है, डैम्पिंग ऑफ जो सीडलिंग नर्सरी सीडलिंग में रूट रॉट डिजीज हो गई, स्टेम रॉट हो गया, और जो रॉटिंग डिजीज होती है मेजरली, और डाउनी विल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स वगैरह, प्लाज्मोपैरामीटिकुला और मिलेट्स में क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। ट्राइसाइक्लोजोन्स 5 मिथाइल 1,2,4 ट्राइazole 3,4-D बेंजोथाइazole, बीम बीम नाम से मिलेगा आपको, बीम बीम। It is a specific fungicides used against the paddy blast fungus Picularia oryzae, ठीक है। तो ट्राइसाइक्लोजोन्स पाइक्यूलेरिया ओराइजी के अगेंस्ट आपको मिलेगा। फोस्टाइल एल एल्यूमिनियम ट्रिस एल्यूमिनियम इथाइल फोस्टाइल। तो ये एलिनेट 80 वेटेबल पाउडर, और इट इज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है फंजीसाइड्स फॉर हुमाइसिटिस फंजाई के लिए, और स्पेशली अगेंस्ट डैम्पिंग ऑफ फाइटोप्थोरा डिजीज जो सिट्रस पेपर रबर और डाउनी मिल्ड्यू ऑफ जो ग्रेप्स वगैरह होता है, ठीक है, तो उनकी अगेंस्ट में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और जो ओमाइसिटिस फंजाई ये है, जैसे कि ओमाइसिटिस फंजाइस में कौन कौन आते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, इथियम फाइटोप्थोरा और डाउनी मिल्ड्यू टाइप्स के, तो इनके अगेंस्ट ही आपको देखने के लिए मिलेगी, और स्पेशली फाइटोप्थोरा में पायरोक्यूलॉन 1256 टेट्राहाइड्रो 4 पायरोल 321 IJ क्यूलोनिन 41। तो फॉर्मवोरिन 50 वेटेबल पाउडर एंड 5G एक स्पेसिफिक फंजीसाइड से पैडिंग जो ब्लास्ट फंगस होता है उसके लिए। हेक्साकोनाजोल है, कॉन्टैक्ट है 5 EC एल्विनिल 5 EC, ओके। इफेक्टिव है अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू एंड रस्ट ऑफ सीरियल्स, पाउडरी मिल्ड्यू और जो रस्ट है सीरियल्स का उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। पेप्रिकेनाजोल प्रोपिकेनाजोल सॉरी, तो जो प्रोपिकेनाजोल है ना वो चिलेट 25 EC की बहुत जो ये
टिल 25 EC है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में ये है, काफ़ी फेमस है ये। और प्रोपिकोनाजोल रस्ट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, पाउडर रस्ट में। साथ साथ जो लीफ स्पॉट जो पैथोजेंस होता है, स्पेशली सिगाटोका लीफ स्पॉट जो बनाना का है, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लीफ स्पॉट जो डिजीज है सिगाटोका। Terbinafine, terbinafine, follicular 25 EC, Raxil 2 DS. He used as seed treatment fungicides for smut and also effective against powdery mildew और जो rust disease है ना, उनके अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव है, ये याद रखना। Terbinafine, Penconazole, Topaz 10 EC, systemic fungicide से with preventive and curative property है, कंट्रोल करता है पाउडर मिल्ड्यू ऑफ वेरियस वेजिटेबल फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल्स से। ओके, ये जो मैं आपको ये बता रही हूँ ना, प्रोपिकेनाजोल, टेबिकेनाजोल, पेनकोनाजोल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। डाइफेनोकोनाजोल, तो इसमें से 25% EC, इट इज़ वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट लीफ स्पॉट, रस्ट एंड डाउनी मिल्ड्यू और बहुत सारे जो क्रॉप्स है उसमें। ओके, नेक्स्ट वन है साइप्रोकोनाजोल। तो साइप्रोकोनाजोल जो है वो SN619, इट इज ऑल्सो इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट डस्ट एंड पाउडरी मिल्ड्यू पैथोजेंस और लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंड नट और कुछ दूसरी डिजीजेस वगैरह है, उसके अगेंस्ट भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर देन प्रो बेन प्रोबेंजोल, प्रोबेंजोल जो है ओरिजिमेट में ट्रेड नेम है, इट इज ऑल्सो स्पेसिफिक अगेंस्ट आइस ब्लास्ट। फिर आइसोप्रोथिनोल फ्यूजी 1, इट इज ऑल्सो स्पेसिफिक अगेंस्ट आइस ब्लास्ट। पायरोऑक्सीक्लोरिन, ये डाउको 269 म्यूरेल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट पीथिएशियस फंजाई में, इफेक्टिवली कंट्रोल करता है टोबैको, ब्लैंक शैंक्स एंड ऑल्सो सॉइल ड्रेंचिंग में। साइमोजैथिन, कर्जेट, कर्जेट नाम से मिलेगा आपको, बहुत इफेक्टिव है डाउनी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ सेवरल क्रॉप्स वगैरह में, आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अब कुछ अदर फंजीसाइड्स है, तो अदर फंजीसाइड्स भी अभी हम देख लेते हैं। ये जो मैंने आपको ये 15 फंजीसाइड्स बताया ना, सिस्टेमिक फंजीसाइड्स जो बताए हैं मैंने आपको, तो ये सिस्टेमिक फंजीसाइड, यहाँ ये जो ये 15 सिस्टेमिक फंजीसाइड्स थे ना, ये पता है क्या करते हैं, ये मोबाइल होते हैं, इनका नेचर मोबाइल है कि प्लांट में ये मतलब ये ना जब आप जब स्प्रे करते हो तो इनका एक मोबाइल नेचर होता है, ये मूव करते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम एवरीवेयर ट्रांसलोकेट करते ही अपने आप को प्लांट में। ओके, तो ये भूलना मत कि ये 15 के 15 जो, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेटाक्सिल, मेटाक्सिल है, मेटाक्सिल मैंकोज, मेटाक्सिल प्लस मैंकोजेब है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रेडोमिल वगैरह। फिर इसके बाद जो ये ट्राइसाइक्लोजोल है, तो ये भी। फिर हेक्साकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल भी आप देखना, हेक्साकोनाजोल भी काफ़ी इफेक्टिव है। ठीक है, क्वांटिफाइव 5 EC का वो है ये जो ट्रेड नेम है। प्रोपिकोनाजोल, टेबिकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, टेबिकोनाजोल, पता है इनका क्या होता है, ये एक्चुअली हम इसे ये जो फंजीसाइड्स है, ये हम इसे लेबोरेटरी वर्क में जब हम इसे यूज़ करते हैं ना, तो बहुत ही माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन में हम इसे यूज़ करते हैं। ओके, तो जब हम इसे यूज़ करते हैं तो हम इसका एक सिंगल सिंगल, जैसे हमें फंजाई में एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिंगल सिंगल भी हम इसका यूज़ करते हैं, इवन तो हम इसे एज अ कंपाउंड, मतलब एज अ दो कंपाउंड, मल्टी कंपाउंड के तौर पे भी हम इसे यूज़ करते हैं कि आप दो, जैसे प्रोपिकोनाजोल का आप टेबिकोनाजोल के साथ आप इसका कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें
कि स्प्रे करने के लिए कि इफेक्टिव रहता है। अगर जैसे कुछ पाउडर मिल्ड्यू के अगेंस्ट इफेक्टिव तो कुछ रस्ट के अगेंस्ट भी इफेक्टिव, और प्लांट ऐसा तो है नहीं कि अगर उसमें पाउडर मिल्ड्यू आ गया है तो रस्ट नहीं आएगा, ये तो कहीं भी नहीं है। तो इसी वजह से ठीक है, तो हम इसका कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है, प्रोपिकेनाजोल, टेबिकेनाजोल, हेक्साकोनाजोल और पेंकोनाजोल, डेफेनकोनाजोल, तो ये सारे ठीक है। फिर अ, ये जो चार है, और मेटैक्सिल, ये आप एक बार ना अच्छे से देख लेना इन छह को। अब नेक्स्ट वन है जो बचे हुए फंजीसाइड्स है, जो कि इन अभी तक किसी भी ग्रुप में नहीं डाले गए। जैसे हमने सिस्टमिक देखा, फिर दूसरे ग्रुप्स भी देखे, तो ये अब वो फंजीसाइड्स है जो कहीं पे भी हमें लगता है कि अभी ये किसी भी ग्रुप्स में हम इसे नहीं डाल सकते हैं, तो इनके लिए हमने अलग ही इन्हें रख दिया गया है। तो यहाँ पे मोरोसाइड 50% वेटेबल पाउडर, 40% ईसी, एक्टिवसाइड 50% डब्ल्यूपी एंड 40% ईसी, ठीक है। तो इस इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से जो ये है जो अदर फंजीसाइड्स है वो इस प्रकार है कि बिना एक्राइल, ठीक है, बिना एक्राइल है, मोरोसाइड 50%, Monoside 50%, WP vegetable powder 40%, ammonium sulfate 40%, और एक्टिसाइड 50%, वेजिटेबल पाउडर 40%, ammonium sulfate और एंडोसान, ठीक है। एंडोसान आपको ट्रेड नेम से आपको मार्केट में मिलेगा। बेसिकली ये डिजीज सिस्टमिक नहीं है, ओके, ये सिस्टमिक फंजीसाइड नहीं है। अभी जैसे हमने अभी 15 फंजीसाइड्स देखे थे, वो क्या था, सिस्टमिक फंजीसाइड्स थे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली हम यहाँ पे ये जो ये फंगस है, ये फंजीसाइड है, तो ये आपको एज अ नॉन सिस्टमिक फंजीसाइड के तौर पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जो इफेक्टिव है पाउडर मिल्ड्यू जो एप्पल का है, स्पैरोथिका, उसके अगेंस्ट, और citrus, peas, or pear में, और also effective against other all the stages of spider mites केस में भी वो effective है, ठीक है। चिंको मैथिनोएट, तो ऑक्सीथायोक्विनॉन 6 मिथाइल quinoxaline 2,3 diethol cyclic carbonate, मोरिस्टिन 25% वेटेबल पाउडर, मोरिस्टिन 20% है, और इफेक्टिव है अगेंस्ट, इट इज सिलेक्टिव है, नॉन सिस्टमिक, selective non-systemic, okay. Antidehiscents and fungicides specified to powder mildew on fruits, ornaments and vegetables. Next one है chlorothalonil, important है, इसे याद करना, क्लोरोथेनोलिन इसमें अदर फंजीसाइड्स में टेट्राक्लोरो आइसोपेंथिलोनाइट्राइल का नाम है। और अदर फंजीसाइड्स में अभी अब तक मैंने मतलब ये नहीं बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, बट ये जो क्लोरोथेलोनिन है ये इसको अच्छे से एक बार देख लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कवच के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा। 25% वेजिटेबल पाउडर, ब्रेवो, डेकोनिल, टर्मिल, क्लोरोथेलोनिल 40% एसी, और 40% एससी, सॉरी, सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर्म में सेफ गार्ड, और पक्ट्रम, स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है इसको, स्पेक्ट्रम, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको मिलेगा, सिलेक्टिव नहीं है, हाँ कॉन्टैक्ट है। इफेक्टिव अगेंस्ट बहुत सारे फंजीसाइडल डिजीज जो फील्ड में है, ऑर्चर्ड में है, ऑर्नामेंट्स में है, प्लांटेशन में। कवच मतलब एवरीवेयर, एवरीवेयर यू कैन यूज इट, एंड एवरी फंजीसाइडल डिजीज यू कैन यूज इट। और इफेक्टिव है अगेंस्ट लीफ स्पॉट, रस्ट, डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो स्कैब और एप्पल स्कैब में भी ये इफेक्टिव है क्लोरोथेलोनिन। इनकी जो लीफ स्पॉट है, ग्राउंडनट का लीफ स्पॉट है, सर्कोस्पोरा, और जो रस्ट डिजीज है उनके अगेंस्ट, और जो अर्ली और लेट ब्लाइट है पोटैटो में, और इवन द एप्पल स्कैब्स में, ठीक है, एप्पल स्कैब्स में भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है।
डोडाइन, सिप्रस 65 वेटेबल पाउडर, ये भी इम्पोर्टेंट है सिप्रस, और यूनिडॉल, मैल्ट्रिक्स, WP और स्टिलेट, ठीक है। इट इज नॉन एरोमेटिक ऑर्गेनिक फंजीसाइड है, नॉन एरोमेटिक है, हाईली इफेक्टिव है अगेंस्ट एप्पल स्कैब, प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स है, रिकमेंडेड फॉर कंट्रोल ऑफ जो फंगस डिजीज वगैरह होती है, फंगस डिजीज वगैरह में ये एज अ प्रोटेक्टिव किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स कहा गया है। तो जहाँ पे ना मैंने आपको जहाँ जहाँ स्पेसिफाई किया ना कि ये सिर्फ इरेडिकेंट के लिए है, ये सिर्फ प्रोटेक्टिव के लिए है, तो उसे एक बार देखना, क्योंकि वो जो कंपाउंड्स है वो इम्पोर्टेंट है। मेजरली ऐसा है, देखा गया है अभी तक हमने कि काफी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में भी है, वो वाले भी देख लेना। जैसे मैंने अभी आपको जो ये क्लोरोथेलोनिल बताया था, कवच, तो वो, ठीक है। तो इस तरीके के, और यहाँ पे क्या है, ये प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स है। फिर रिकमेंड किया गया है जो कंट्रोल करना फंगस के जो डिजीज वगैरह हमारे फ्रूट्स में, और नट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ऑर्नामेंटल्स हो गया, और शेड ट्रीज हो गया, ये इफेक्टिव है अगेंस्ट जो एप्पल स्कैब्स वगैरह है, तो उसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव है। ओके, तो ये हो गया। तो आज हमने जो देखा है यहीं तक, जितने भी फंजीसाइड्स थे वो यहीं तक खत्म हुए हैं। तो आज हमने जितने भी फंजीसाइड्स देखे हैं, चाहे वो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड के हो, ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड के हो, या बेंजीनलाइट डेरिवेटिव्स के हो, या फ्यूरॉन डेरिवेटिव्स के हो, हाइड्रोक्सी पिराडिन्स के हो, तो इन्हें आप इनसे एक बार जरूर गो थ्रू हो जाइएगा। और जहाँ जिस जिस मैंने जिस कंपाउंड में स्पेसिफाई किया है, स्पेशली जिनको मैंने जोर देकर, ठीक है, कहा है, और स्पेसिफिक पॉइंट बताए हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा। और जैसे इनके जो मीनिंग है, जैसे इराडिकेंट है, प्रोटेक्टिव है, थेरापेटेंट है, सिलेक्टिव है, नॉन सिलेक्टिव है, ठीक है, कॉन्टैक्ट है, सिस्टमिक है। तो ये जो है मैंने ये ऑलरेडी आपको जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स है उनमें बताया है, उनमें उनके जो डेफिनेशंस है एक बार अच्छे से देख लेना। इसमें इन डेफिनेशन को समझने में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ गलती होगी तो ऑब्वियसली बात है जो यहाँ पे जो ये टर्म्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे भी आपको गलती होगी, ठीक है। कि वहां पे मैंने आपको बताया था कि कुछ फंजीसाइड्स है जो कि सिर्फ ग्रोथ को इनिबिट करते हैं, ठीक है, ग्रोथ को सिर्फ रोकते हैं। ओके, मतलब किल नहीं करते फंगस को, ग्रोथ को रोकते हैं। कुछ फंजीसाइड्स है जो स्पोर्स को रोकते हैं, कुछ होते हैं जो वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ स्पोर्स पे वर्क करते हैं, स्पोर की ग्रोथ को रोकते हैं, लेकिन वेजिटेटिव ग्रोथ से उनको कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। ऐसे फंजीसाइड्स, कुछ फंजीसाइड्स होते हैं मतलब कुछ ऐसे फंजीसाइड्स भी होते हैं कि जो कि लाइक आप जो फंगस है, तो फंगस के लिए उनके जो ना क्या होता है बेसिकली, हम जब फंगस को हमें रोकना होता है ना कि तो हमें इसका जो स्पोर होता है फंगस में सेंसिटिव स्टेज, स्पोर की जो स्टेज होती है, माइसेलियम इतनी सेंसिटिव स्टेज नहीं होती है, ठीक है। तो जब हम अगर अगर आप स्प्रे वगैरह कर रहे हो, अगर आपने स्पोर जब हुआ है, स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है, स्पोर्स है वहाँ पे, तो अगर आपने तब आपने अगर एज अ प्रोटेक्टेंट या फंजीसाइड अगर यूज किया, अगर प्रोटेक्टेंट यानी कि प्रीवियसली आपने यूज कर लिया या फिर बाद में, तो क्या होता है कि काफी मतलब स्पोर वाले अगर स्टेज में आपने यूज किया है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है, मच इफेक्टिव। ओके, स्पोर के स्टेज में इस तरीके से जो मैंने आपको चीजें बताई है, तो आप एक बार इन सारी चीजों को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और तो फिर बस इतना ही है आज का लेक्चर में जो फंजीसाइड्स है, क्लासिफिकेशन जो फंजीसाइड्स है, तो आज ही यहीं पे खत्म हो गया है। तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको बताऊंगी कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह के बारे में मैं आपको बताऊंगी, देन उसके बाद आपको उनके मतलब जो एंटीबायोटिक्स का जो रोल है, ठीक है, SBI,
एंटीबायोटिक्स का रोल उनके बारे में बताऊंगी मैं आपको, और प्लस साथ ही साथ मैं आपको जो फॉर्मेशंस वगैरह जो हमारा स्टेरो वो एसबीआई जो रह गया हमारा, स्टेरॉल बायोसिंथेसिस इनिबिटर बोलते हैं एसबीआई को, ठीक है, स्टेरॉल बायोसिंथेसिस इनिबिटर, और मेलानिन बायोसिंथेसिस इनिबिटर, इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ये रह गए हैं हमारे अभी, तो इन्हें मैं बता दूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और एंटीबायोटिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में एंटीबायोटिक्स हम स्टार्ट करेंगे। तो इन सबको आप अच्छे से एक बार बहुत अच्छी तरीके से देख लेना। और हाँ, मैंने आज आपको एक चीज़ ये भी बताई थी, फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड्स है वो है जो ऑक्सैक्लिन है, ठीक है, ऑक्सैक्लिन क्या है, फर्स्ट सिस्टेमिक फंजीसाइड्स है। और वही जो फर्स्ट सिंथेटिक, ठीक है, सिस्टेमिक नहीं बोला मैंने, यहाँ सिंथेटिक बोला है, तो फर्स्ट सिंथेटिक जो फंजीसाइड्स है वो है स्ट्रोब्लूरिन्स है, ठीक है, स्ट्रोब्लूरिन्स फर्स्ट सिंथेटिक फंजीसाइड से, इसको नोट डाउन कर लेना। ये एटीपी का जो प्रोडक्शन है ना वहाँ पे जाके इंटरफेयर करता है, एटीपी का प्रोडक्शन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में फंजाई के, वहाँ पे जाके ये उसके प्रोडक्शन में जाके इंटरफेरेंस करता है और ब्लॉक करता है उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को वहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रोब्लूरिन जो है पहला सिस्टमिक फंजीसाइड्स है, ओके। और इसी प्रकार डिफरेंट डिफरेंट जो फंजीसाइड्स वगैरह है उसके बारे में आप देख लेना। और हाँ, मैंने आपको बताया था एसबीआई स्टेरॉल बायोसिंथेसिस इनिबिटर, तो ये जो स्टेरॉल बायोसिंथेसिस इनिबिटर है इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो इनिबिशन करना स्टेरॉल को, ठीक है, स्टेरॉल का इनिबिशन करता है बायोसिंथेसिस को। स्टेरॉल की जो बायोसिंथेसिस है ना उसके मोड ऑफ एक्शन में वहां पे जाके वो करता है, इनिबिशन करता है। और ये जो स्टेरॉल जो बायोसिंथेसिस है ना ये एक ना इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एक्चुअली, जो हमारा फंगस है जो एस्कोमाइकोटिना ग्रुप का, बेसिडियोमाइकोटिना ग्रुप का है ना, तो इनके जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ओके। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि बायोसिंथेसिस इनिबिटर है एस्कोमाइकोटिना बेसिडियोमाइकोटिना में, ये बहुत अच्छा, मतलब इनके जो सेल मेम्ब्रेन्स है इनके सेल मेम्ब्रेन के लिए स्टेरॉल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और उसी स्टेरॉल को ये स्टेरॉल इनिबिटर कंपाउंड इनिबिशन है, ये बायोसिंथेसिस इनिबिटर, ये इंटरफेरेंट करता है, ठीक है। और मोस्टली ये एक्टिव होते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट और लीफ स्पॉट के लिए। सो गाइस, इसी तरह आज का जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजीसाइड्स है वो यही खत्म होता है। Thank you so much.